हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे डीएसएसबी के सभी प्रीवियस ईयर के मैथ्स वाले पोर्शन जो है मैं कराऊंगा। तो यहाँ हम 41th क्वेश्चन से जो है शुरू कर रहे हैं। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दे रखे हैं क्वेश्चन। तो 41th क्वेश्चन है कि 2, 3, 4 और 9 का लघुत्तम समापत्य है, यानी कि नीचे दिए हुए ABCD से बताना है, यानी कि एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 9 इज। तो यहाँ पर जो हमारे 4 अंक दे रखे हैं 2, 3, 4 और 9, यानी कि 2, 3, 4 एंड 9, और जहाँ 2 का जो मल्टीपल 4 है और 3 का 9 है, तो ये छोटे वाले जो हैं बेसिक हैं इनको आप रहने देंगे और 4 और 9 का एलसीएम लेंगे तो वो 36 आता है, यानी कि डी आंसर है। आइए अब इसे परंपरागत तरीके से करते हैं। तो यहाँ देखिए 2, 3, 4 और 9 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे पहले। तो यहाँ पर 1 और ये 3 तो जाएगा नहीं, इसलिए 3 ही रहेगा। 4 2 बार जाएगा और 9 भी नहीं जाएगा। अब फिर 2 से करेंगे ताकि सारे नीचे 1 किए जा सकें। अब 3 से करेंगे क्योंकि 2 वाले ख़त्म हो चुके हैं, तो इस तरह से ये हो गया। और फिर एक बार 3 से जाएगा तो यहाँ ये आ जाता है। तो अब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो इस तरह से एलसीएम जो है वो 36 आए, यानी कि डी ऑप्शन ही ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों मेथड से करेंगे। तो यहाँ 42 क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें 18, 24 और 56 से भाग देने पर 2 शेष आता है, यानी कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 56 लीव्स द रिमाइंडर 2। तो यहाँ तीनों नंबरों को हम लेते हैं और इनका एलसीएम निकालते हैं। तो पहले ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर, और उसके बाद फिर एक बार 2 से करते हैं तो ये 9, यहाँ 6 और यहाँ 49। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 9, 3 और 7 आ जाते हैं। अब कोई भी 2 से नहीं भाग जा रहा है तो 3 से करते हैं तो ये हो गया 3, यहाँ 1 और ये 7 हो गया। अब 3 और 7 से एक बार करेंगे, या रहने ही देते हैं। तो 3 7 जा 21 हो गया। 2 × 2 × 2 8, 8 × 3 24। तो इन 21 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 504, यानी कि 504 आ जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ दे रखा है कि 2 शेष बचता है, तो 2 शेष तभी बचेगा जब इसको 2 बढ़ा दिया जाएगा, शेष बच जाएगा। तो 506, यानी कि सी आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 जो है, इसमें 2 संख्याओं का लघुत्तम समापत्य यानी कि एलसीएम जो है वो 432 है, और उसका महत्तम समापत्य यानी कि एचसीएफ जो है वह 72 यानी कि 72 है। यदि एक संख्या 144 है तो दूसरी क्या होगी, यानी कि आपको एलसीएम जो है वो 432 432 दे रखा है, एचसीएफ जो है 72 यानी कि 72 दे रखा है। एक नंबर 144 दे रखा है तो दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा नंबर मान लो x है, तो दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन को जो दिए हुए नंबर से, यानी तो यहाँ 144 दूसरे नंबर से हम डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स कट जाएगा। फिर 2 से 432 को यानी कि 432 को काटेंगे तो 216 आता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब जो है हम 44वें क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा कि यदि x बराबर है 3 की घात 1/3 जमा में 3 की घात -1/3, तो 3x³ यानी कि x का घन माइनस में 9x का मान निकालना है। तो x यहाँ पे दे रखा है 3⁻⁴ यानी कि 3 की घात 1/3, और प्लस में 3⁻⁻⁴ यानी कि 3 की घात घटा के 1/3। तो इसको जो है हम इसका क्यूब कर देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ही आ जाएगा। तो अगर ये x 3 पहले वाले को a और दूसरे वाले को b, या पहले वाले को x और दूसरे वाले को y ले लेते हैं, तो x + y का क्यूब जो है वो होता है x³ + 3x² y + 3xy² प्लस y³ यानी कि a³ + 3a² + 3ab² और प्लस में b³ हो सकता है। तो इस तरह से पहले का घन यानी कि क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 गुणा में जो है पहले वाला अंक का वर्ग और दूसरे वाला को उसको गुणा कर देंगे, और फिर 3 गुणा करेंगे और पहला संख्या आएगी और दूसरे वाली संख्या का यानी कि दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि वर्ग आएगा, और फिर दूसरे वाले नंबर का घन जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कट के 1 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1 3 हो गया। और यहाँ पे पहले वाला जो ब्रैकेट है वो हो जाएगा 3⁻²/3 और दूसरा जो है 3⁻⁻⁴ एज इट इज़ रहा।
और यहाँ पर पहले वाला एज इट इज़ रहेगा 3⁻⁻⁴ और दूसरे वाला जो है 3⁻⁻⁻² हो जाएगा। और यहाँ पर आगे जो है लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा 3⁻⁻⁻1। तो यहाँ अब हम इनको सरल करते हैं तो पहले वाला तो 3 है ही, और यहाँ पर जो है 3 की पावर 2/3 में से 1/3 गए तो 1/3 बचेगा, और दूसरे वाले में -1/3 बचेंगे 3 गुणा के। और इसी तरह से 3⁻⁻1 जो है ये 1/3 यानी कि 1/3 लिखा जा सकता है। अब हम जो है इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको जो है आप यहाँ पे 3 और 1/3 का सम जो है 10/3 हो गया, और ये जो हो जाएगा 3 कॉमन ले लिया बीच वाले दोनों में से 3⁻⁻⁻�3 और प्लस में 3⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻3 ये आ जाता है, तो जो कि x के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 10/3 प्लस में 3x। तो ये क्योंकि ब्रैकेट वाला जो है वो x के इक्वल है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि x का क्यूब जो है यानी कि x का घन जो है वो 10/3 जमा में 3x के बराबर है, यानी कि अगर हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये जो है 3 से इसको मल्टीप्लाई करने से आप देख रहे हैं 3 से ये कट जाएगा 10 बच गया, और 3x को 3 से करेंगे 9x, और ये माइनस के 9x से 9x कैंसिल हो गया और 10 आ गया। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब 45वां क्वेश्चन देखते हैं। तो भिन्न संख्याएं 2/3 एवं 16/81 का महत्तम समापत्ति यानी कि HCF ऑफ द फ्रैक्शंस 2/3 एंड 16/81 निकालना है। अब यहाँ 2/3 और 16/81 का हमारे को HCF लेना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो अंश है यानी कि न्यूमरेटर है दोनों संख्याओं का, और उनका हमें HCF लेना है, और डिनोमिनेटर जो है उनका हमारे को LCM लेना है। HCF जो 2 और 16 का लिया वो 2 आया, और 3 और 81 का जो LCM लेते हैं वो जो है 81 आएगा, क्योंकि 81 जो है वो 3 का गुणांक यानी कि मल्टीपल है, तो वही आएगा। तो इस तरह से ये हो गया 2/81। तो ये जो है इसका डी ऑप्शन ठीक है। अब 46वां क्वेश्चन है। इसमें समानांतर श्रेणी यानी कि AP है 15, 10, 5। तो इस तरह से है, तो इसके पदों को जोड़ने पे योग जो है जोड़ जो है -75 है, यानी कि द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ AP 15, 10, 5 ... शुड बी एडेड टू मेक द सम -75 यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो पहला पद जो है वो उसको A से लिखते हैं, वो 15 है, और D जो है वो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर है, जो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से आएगा, वो -5 है। घटते हुए क्रम से पता लगता है कि माइनस आएगा। SN जो है यानी कि पदों का जोड़ n पदों का जोड़ है वो -75 यानी कि -75 है। तो n पदों का जोड़ SN जो है वो होगा n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो यहाँ देख रहे हैं कि SN जो है -75 है, n हमारे को पता नहीं है इसलिए एज इट इज़ रहने देंगे। a जो है वो 15 है, तो 15 दूनी 30 हो गया। तो यहाँ पर D जो है वो -5 हैं। तो अब 2 से इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो -150 यानी कि -150 आ जाएगा। और यहाँ n जो है हमारा ब्रैकेट के बाहर रह गया, 30 एज इट इज़ आ जाएगा। -5 से n को करेंगे -5n, और -1 को -5 से करेंगे +5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया -150, और ये 30 + 5 35 हो गया -5n। तो यहाँ पर हमारे पास n से मल्टीप्लाई करेंगे -5n को, -5n² हो जाएंगे, और 35n को जो है यहाँ लिख देंगे। तो अब देखिए हमारे को तीनों जो संख्याएं हैं ये 5 की मल्टीपल्स हैं। तो अब इधर -5n² को हम लेफ़्ट साइड लाएंगे, +5n² हो जाएंगे, और +35n जो है -35n हो जाएंगे, और -150 हैं =0 हो गया। 5 से डिवाइड कर दिया तो n² माइनस में 7n, और माइनस के ये हो जाएंगे 30 तो =0।
तो अब 30 के टुकड़े इस तरह से करेंगे कि उनका सम -7 हो, तो -10n प्लस के 3n हो जाएगा। अब पहले दो में से n कॉमन लेंगे तो n-10 ब्रैकेट में आया, और लास्ट वाले दो में से 3 कॉमन लेंगे तो n-10 कॉमन आया, इक्वल टू 0 हो गया। अब n-10 जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे और ये हो गया n+3 इक्वल टू 0। अब n-10 अगर 0 के इक्वल है तो n = 10 आता है, और n+3 अगर 0 के इक्वल है तो -3 आएगा। लेकिन नेचुरल नंबर माइनस में नहीं हो सकते, इसका मतलब n जो है 10 है, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। तो यहाँ देखिए 15, 10 और 5 आपको दे रखे हैं, तो इसमें ये देखिए अगला 5 5 घटाते जाएं तो टर्म्स आपकी इस तरह से आती जाएंगी। 5 में से जी 5 गए तो 0 हो गया, फिर -5 हो गया, -10 हो गया, -15, -20, -25, -30। तो देखिए 15 से 15 कैंसिल हो गया, माइनस वाला 10 से -10 कैंसिल हो गया, 5 से -5 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा ये देखिए -20, -25, -30, ये -75 आ गए। तो आप n को काउंट करें, नंबरों को काउंट करें तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी कि 10 आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 47, इसमें a² जो है वो 3 के बराबर है, b² 6 के बराबर है, और c² जो है वो 8 के बराबर है, यानी कि a का वर्ग 3 है, b का वर्ग 6 है, c का वर्ग जो है वो 8 है। तो abc आपको निकालना है। तो इनको a², b² c² का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो abc का होल स्क्वायर इधर आ गया, और 3 × 6 × 8 हमारे पास इधर है। तो इसको 6 को हम जो है 2 × 3 लिख देंगे, और 8 को 2 × 2 × 2 लिख देते हैं। अब क्योंकि लेफ़्ट साइड में स्क्वायर है, तो इधर जो है हम जोड़े बना के जो है उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो प्लस माइनस का साइन आ गया। देखिए 3 का यहाँ पे वर्ग है तो 3² हो गया, और 2 जो है वो 4 बार आया है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो गया 3, और ये 2 का वर्ग होता है 4, और 3 हो गया उससे 12। तो यह प्लस माइनस के 12 जो हैं ये आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आइए अब 48वें क्वेश्चन यानी कि 48 को देखते हैं कि यदि 4 की घात x जमा में 3/2 जमा में 2 की घात 2x बराबर 144 हो तो x कितना होगा। तो यहाँ इफ़ 4x प्लस 3/2 प्लस में 2x इज इक्वल टू 144 देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे पहले जो हमारे को गिवन है दिया हुआ है उसको इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ जो है देखिए जो 4 है वो 2 के वर्ग के बराबर है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 2x है, और ये 144 जो है ये जो है इसको फैक्टर करके इजीली तो प्राइम फैक्टर्स में करते हैं। तो पहले 2 से जाता है जैसे, तो ये हो गया 72, फिर 2 से जाएगा तो 36, और फिर 2 से जाएगा तो 18, और फिर देखिए 2 से जाता है तो 9, अब 3 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा। तो इस तरह से ये 3 का वर्ग और 2 की घात 4, तो इस तरह से आ जाएगा 2 की घात 4 और 3 का वर्ग। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो गया, और 2 को 3/2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2x हो गई, और यहाँ पे 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2 जो है ये आ जाता है, जो कि 9 के बराबर है। अब देखिए इसको अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ पे 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, तो 8 को इसके गुणांक के रूप में लिख देंगे, और 2 की पावर 2x हो गई, प्लस में 2 की पावर 2x हो गई, और यहाँ पे 9 गुणा में 2 की पावर 4 हो गई। तो ये इधर जो है ये हमने पहले जो लेफ़्ट साइड में इनमें 2 की पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो 8 + 1 हमारे पास आया जो 9 के इक्वल है। तो ये इससे कट जाएगा, दोनों साइड के 9 कट गए, तो 2 की पावर 2x जो है वो 2 की पावर 4 के इक्वल है। तो अब क्योंकि बेस बराबर है, आधार बराबर हैं, तो घातें भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x जो है वो 4 के इक्वल हो गया, तो x जो है वो 4/2 यानी कि 2 के इक्वल होगा। इस तरह से x का मान जो है वो 2 आता है, तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ आप इसको चेक करके देख लीजिए, x की जगह ये रखेंगे 2, तो ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा। तो 2 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा
उसके बजाय 2 के पावर 2 को अगर हम करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और 3/2 को 2 से करेंगे 3, तो 2 की पावर 7 हो गया, इधर 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 3 जमा में 1 यानी कि 2 की पावर 3 होता है 8, और जमा में 1 9 हो गया। 2 की पावर 4 16 है, तो 16 गुना 9 जो है 144। इस तरह से आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अब 49वां यानी कि 49वां क्वेश्चन है कि यदि m बराबर है a की पावर x और n बराबर है a की पावर y, और a का वर्ग जो है वो my गुणा में nx का पावर z जो है वो हो, तो x y z क्या होगा। यानी कि इफ़ m इज इक्वल टू a रेज पावर x, n इज इक्वल टू a रेज पावर y एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू m रेज पावर y n रेज पावर x का होल पावर z, देन x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू, तो यहाँ पे a स्क्वायर करके अगर हम देखते हैं कि a स्क्वायर जो है वो हो जाएगा m की पावर y n की पावर x का z है, ये हमारे को गिवन है। m जो है वो किसके बराबर a की पावर x के, तो m की जगह a की पावर x लिख देंगे और ऊपर y है ही पावर इसकी, और n जो है वो a की पावर y के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा a रेज पावर y का पावर x, और ये इस तरह से हो गया, और यहाँ पे z आ गया। अब ये हो गया, पहले वाला हो गया a की पावर एक्स वाई और इंटू में a की पावर एक्स वाई, और ये z हो गया। तो अंदर क्योंकि बेस बराबर हैं तो एक्स वाई और एक्स वाई दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy हो जाते हैं। तो ये हो गया इस तरह से a की पावर 2xyz, तो ये सारा इस तरह से हो जाएगा 2xy और ये z हो गया। तो अब हमारे को क्या निकालना है कि a स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, a रेज पावर 2xyz के, तो a बेस ही क्योंकि बराबर हैं, इसका मतलब 2xyz जो है पावरें भी बराबर होंगी, तो 2 के बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो xyz जो है वो 1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। 50th क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है कि 1 में 1 जमा में 3 की घात m-1 प्लस में 1 में 1 जमा में 3 की पावर n-m का मान क्या है। यानी कि वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस 3 रेज पावर m-n प्लस में 1/1 प्लस 3 रेज पावर n-m इक्वल टू, तो यहाँ पे जो हमारे को गिवन है जो हमारे को दिया हुआ है उसको एक बार हम लिख लेते हैं और फिर जो है इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ देखिए कि इधर हमने क्या करना है कि जो हमारे को यहाँ दिया हुआ है 3 की पावर m-n, इसको हम x मान लेते हैं। तो 3 की पावर n-m जो है वो क्या हो जाएगा, 3 की पावर में से n-m में से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये 3 की पावर माइनस के m-n हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/x के। तो इस तरह से इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले वाले में x आ जाएगा, दूसरे में 1/x हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं सेकंड वाले में से, तो 1 + 1/x में से x नीचे आ गया, तो x + 1 आ गया। ये सेकंड वाले में जो x है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे x + 1 यानी कि 1 + x भी कह सकते हैं वो आ जाएगा। तो 1 + x जो है दोनों में है, तो एलसीएम लेंगे तो 1 + x ही आएगा, और यहाँ पर 1 + x जो कि आपस में कैंसिल होकर 1 के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो होगा A। तो ऑप्शन ए ठीक है। अब 51th क्वेश्चन जो है, द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 4n-1 इज, यानी कि वह श्रृंखला जिसका nवां पद 4n-1 है वो कौन सी है। तो n जो है ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो वो 1 2 3 4 इस तरह से संख्याएं हो सकती हैं। तो n का मान हम 1 रखेंगे तो 4 इस तरह से रखे n की जगह 1, तो ये हो गया 4 - 1 यानी कि 3 हो गया, यानी कि A और C में से कोई आंसर होगा। अब दूसरे टर्म पे निकाल लेते हैं, तो n की जगह 2 रखेंगे तो ये हो गया 8 - 1 यानी कि 7, तो ये आ गया। लेकिन आप ये भी तो है कि नन ऑफ दीज है, हो सकता है आगे की कोई टर्म जो है वो गलत हो और आंसर जो है नन ऑफ दीज हो जाए, इसलिए बाकी की टर्म्स भी निकाल के देख लेते हैं। 3 रखेंगे तो 11 और 4 रखेंगे तो 15, इस तरह से देख रहे हैं। सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप 4 का पहाड़ा लिख लीजिए, 4 की टेबल लिख दीजिए, 4 8 12 16 और उसमें से एक कम कर दीजिए, तो 3 7 11 15, इस तरह से ये जो है सी ऑप्शन ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है।
अब देखिए 52nd क्वेश्चन है, इफ़ 2k + 2 और k - 1 एंड 3k + 2 आर इन AP, यानी कि जो है ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, तो k की वैल्यू निकालनी है। यदि 2k + 2 k - 1 और 3k + 2 जो है समांतर श्रेणी में है तो k का मान निकालो। तो यहाँ पर देखिए जो 3 अगर AP के टर्म्स हैं तो वो जो है उनके बीच में एक रिलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम एक AP लिख रहे हैं जिसकी टर्म है A1 A2 A3 A4 वगैरह वगैरह AN तक। तो A1 + A3 का जो सम होता है उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उनका मीन लेते हैं, माध्य लेते हैं, तो बीच वाला पद आ जाता है, मिडिल टर्म आ जाती है। इसी तरह दूसरे और चौथे का जो मीन होगा या माध्य होगा वो तीसरा टर्म होगा। तो यहाँ पर जो है इसी को अप्लाई करते हैं और इसकी मदद से जो है आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका है ये 2k + 1, इसको हम A1 मान लेते हैं, और A3 जो है वो हो गया 3k + 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका मीन ले लेंगे, तो ये मिडल टर्म यानी कि k - 1 के इक्वल आना चाहिए। अब जो है देखिए 2k और 3k जो है 5k हो गया, और 2 + 2 जो है वो 4 हो गया। इस नीचे जो डिनोमिनेटर 2 है इससे k - 1 को अगले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5k + 4 इधर है, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2k - 2। अब 2k को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 3k बच जाएगा 5k में से जाने से, और 4 को इधर लेके जाएंगे तो -2 - 4 -6 हो जाएंगे, यानी कि 3k जो है -6 है, तो k जो है वो -2 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से k की वैल्यू जो है -2 आई, जो कि C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन ठीक है। तो इस तरह से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं 53वां क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन जो है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2 देन द 15th टर्म इज, यानी कि आपको एक समांतर श्रेणी का पहला पद जो है वो 6 है और उसका सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस D जो है वो 2 है। तो और इसका जो 15वां पद है 15th टर्म है A15, वो जो है हमारे को निकालनी है। तो ये हमारे पास दे रखा है समांतर श्रेणी का पहला पद 6 और सार्वंतर जो है वो 2 है, और 15वां पद हमारे को निकालना है, वो कितना होगा। तो यहाँ पे जो है nth टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है ये होता है A प्लस में n - 1 D। तो ये nवां पद निकालने का फार्मूला है। तो अगर n 15 है तो यहाँ पे 15 - 1 14 हो जाएगा, तो A प्लस में 14D हमारे को निकालना है। तो ये हमारे को निकालना है, तो A हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 यानी कि 6, और ये D जो है वो 2 के बराबर है, तो 14 × 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, जो कि 28 के बराबर होता है। तो इस तरह से 6 × 28 यानी कि 6 + 28 जो है 34 यानी कि 34 हो गया। तो इस तरह से B ऑप्शन जो है वो ठीक हुआ। अब 54वां क्वेश्चन करते हैं कि सम ऑफ -8, -3, -2 अप टू 20 टर्म्स इज, यानी कि आपको बताना है कि 20वीं टर्म तक जोड़ क्या होगा इस श्रेणी का, -8 -3 2, तो 20वां पद तक इसका जोड़ निकालना है, यानी कि S20 निकालना है। तो Sn जो है वो होता है n/2, और इधर ब्रैकेट में आएगा 2a और प्लस में n - 1D। तो यहाँ पर देखिए पहला पद A जो है वो -8 के बराबर है, तो A हमारा है -8 के बराबर। तो हमारे को A निकाल पता है यहाँ पर, और इसके बाद D निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो दूसरे पद में से -3 में से -8 को घटाएंगे, तो ये माइनस उसका माइनस जो है +8 हो जाएंगे, तो 3 × 8 जो कि +5 के बराबर है। आप वैसे भी देख रहे हैं कि सीरीज की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। 2 में से अगर -3 को माइनस करेंगे तब भी आपके पास +5 ही आएंगे। तो इस तरह से D जो है वो +5 हो गया। तो अब आपके पास जो है, अब क्योंकि n जो है वो आपको पता है 20 है, 20 है, तो n 20 हो गया। तो A की वैल्यू, D की वैल्यू और n की वैल्यू ये हमारे को इस फार्मूले में रख देनी है। तो S20 जो है वो हो जाएगा 20/2, और इधर A जो क्योंकि -8 था तो 2 से गुणा करेंगे -16 हो गया, और n क्योंकि 20 था तो 20 में से 1 गया 19, तो यहाँ 19 आ गया, और D जो है वो आपका है 5, तो ये 19 × 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा।
तो 20 को 2 से भाग करेंगे 10 और इधर आ गया माइनस के 16 और 19 को 5 से गुणा करते हैं तो 95 यानी कि 95 आता है। तो अब ब्रैकेट में जो 95 में से 16 को घटाते हैं तो ये 79 आते हैं। तो 79 इंटू 10 जो है 790 यानी कि 790। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब जो है 55वां क्वेश्चन देखते हैं। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 एंड -2 इज, यानी कि एक द्विघात समीकरण जिसके मूल 7 और -2 हैं, तो समीकरण इनमें से कौन सा है। तो वो समीकरण हमारे को बताना है। तो कोई भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस तरह से होगी कि x² माइनस में सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योग यहाँ पर आएगा और x से गुणा होगा और यहाँ पे होगा मूलों का गुणा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आता है और इक्वल टू 0 के होता है। तो हमारे को यहाँ रूट दे रखे हैं यानी कि मूल दे रखे हैं, वो हैं 7 और -2 यानी कि 7 एंड -2। तो मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स का मतलब मूलों का योग और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है मूलों का गुणनफल। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूल जो हैं उनका जोड़ निकालना है यानी कि सम ऑफ रूट निकालना है। तो सम ऑफ रूट 7 - 2 होगा। 7 - 2 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 7 - 2 जो 5 के इक्वल है। तो और इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना है। तो 7 इंटू -2 तो ये माइनस के 14 के इक्वल यानी कि माइनस के 14 के बराबर हो गया। तो इस वाले समीकरण में हम रखेंगे तो x² और ये मूलों का जोड़ यानी कि सम ऑफ रूट 5 है तो इधर x आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट -14 है तो प्लस का साइन माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² माइनस के 5x और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया तो माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो है 56वां क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + 2 = 0 देन बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - x + 2 = 0 के मूल हैं तो बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर हैं किसके। तो यहाँ हमारे को जो है देखना है कि हमारे को इक्वेशन दे रखी है और मूलों के जोड़ यानी कि सम ऑफ रूट्स और मूलों का गुणा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे को इसी इक्वेशन से निकालना है। जैसे हमने 56वें क्वेश्चन में 55वें क्वेश्चन में देखा था तो 56वें क्वेश्चन में भी उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो सम ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा बीटा। तो मूलों का जोड़ जो है वो योग जो है वो हो गया अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल जो है वो हो जाएगा अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन में क्या है कि x² - x + 2 जो है समीकरण में दे रखा है x² - x + 2 = 0। तो मूलों का जोड़ जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो x का जो -x का गुणा जो है वो मूलों का जोड़ है और जो प्लस में 2 दे रखा है ये क्या है मूलों के गुणा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। तो अल्फा बीटा 2 के बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा 1 के इक्वल हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 के बराबर है और अल्फा बीटा 2 के बराबर है। अब इसी को इस्तेमाल करके बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इन दोनों में से अल्फा बीटा देखिए कॉमन निकल रहा है तो अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से। तो ये जो है हमारे पास आ गया। अब पहले वाले को अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचा और दूसरे वाले को अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचता है। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 2 तो यहाँ 2 हो गया और अल्फा प्लस बीटा है 1 यानी कि 1 हो गया। तो 2 × 1 यानी कि 2। तो 2 इसका आंसर होगा, 2 इसका आंसर होगा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अब जो है 57वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/6 द 2 पार्ट्स आर। तो आपका यहाँ कह रहा है कि 25 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके व्युत्क्रम जो हैं उनका जोड़ 1/6 हो। तो वे 2 भाग हैं यानी कि 2 भागों में बांटकर उनके रेसिप्रोकल्स को यानी कि व्युत्क्रमों को जोड़ के देखते हैं तो 1/6 आता है।
तो यहाँ पर जो है मान लीजिए एक जो है पार्ट जो है वो x है, तो क्योंकि 25 से संख्या दे रखी है तो दूसरा 25 में से घटाने से आ जाएगा, यानी कि 25 माइनस एक्स हो जाएगा, 25 घटा 1 हो जाएगा। तो इनका जो व्युत्क्रम है यानी कि रेसिप्रोकल x का है 1/x यानी कि 1/x, और दूसरे का हो जाएगा 25 माइनस एक्स का 1/25 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जोड़ वो कह रहा है कि 1/6 है। तो अब x और 25 माइनस एक्स का एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों के गुणा यानी कि प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो अब यहाँ ऊपर आ जाएगा 25 माइनस एक्स और इधर आ गया x और इक्वल टू 1/6। तो है माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 25 ऊपर बच गया और जो है ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x को 25 माइनस एक्स जो है वो 1 से होके इस तरह से आ गया और 25 से 6 गुना होके ये लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 25x माइनस के एक्स स्क्वायर और 25 को 6 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो गई एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और यहाँ हो गया प्लस के 150 इक्वल टू 0। तो आप 25 के ऐसे टुकड़े करें कि 150 आ जाए, माइनस 25 के ऐसे टुकड़े करने हैं 150 आ जाए। तो उसके लिए जो है हमारे को इसके टुकड़े करने पड़ेंगे कि 150 लाने के लिए वो किस तरह से करेंगे, तो हमारे को देखना है कि 150 आ जाए। तो 15 और 10 से ये बन जाती है बात, क्योंकि 15 इंटू 10 जो है 150 के इक्वल होता है और माइनस 15 माइनस 10 माइनस के 20 के बराबर होगा और माइनस 15 इंटू में माइनस 10 जो है प्लस के 150 के इक्वल हो जाएगा। तो वो दो टुकड़े जो हैं हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 10x प्लस के 150। तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। अब पहली दो जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 15x, इसमें से x कॉमन निकलाएगा और लास्ट वाली जो दो टर्म है उसमें से माइनस के 10 कॉमन लेंगे। तो इस तरह से x माइनस 15 ब्रैकेट में आ गया, यानी कि x माइनस 15 दोनों में कॉमन हो गया, इसको निकाल लिया। तो पहली टर्म में से बचा x और दूसरी में से बचा माइनस के 10। तो x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 10 0 के इक्वल है, यानी कि x जो है वो 15 के इक्वल है और x माइनस 10 को 0 के इक्वल रखें तो x 10 के इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू या तो 10 है या 15 है। तो C जो है 15 और 10 इसका सही आंसर हो गया। आइए इसे चेक करके देख लेते हैं तो किस तरह से होगा। तो यहाँ देखिए जो हमारे पास 6 है इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 हो गए। तो 2 इंटू 3 जो है इसको इस तरह से हैं, तो 25 को इस तरह से बांटना है इसके 2 और 3 के हिस्सों में या 3 और 2 के हिस्सों में। तो ये जो है आप बांटते हैं तो देखिए 12 और 13 में ये रेशो नहीं आ रहा, 16 और 9 में भी ये नहीं आता, 15 और 10 में ये रेशो आता है 3 और 2 का। तो इसका मतलब यही ऑप्शन जो है ठीक है। तो एक शॉर्टकट तरीका है इसको निकालने का। अब आप इसको चेक कर लीजिए कि 1/15 जमा में 1/10, क्योंकि 15 और 10 के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 1/15 1/10 हो जाएंगे। 15 और 10 का एलसीएम जो है 30 हो गया और 15 से 30 को भाग के 2 और 10 को 30 से गया 3, तो 2 जमा में 3 5 हो गया, 5/30 1/6 हो गया। तो चेक हो गया, आंसर आपका निकला है। तो डायरेक्ट भी इस तरह से आप कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। अब 58th क्वेश्चन है, 2 sisters have their monthly incomes in the ratio of 7:5 and their monthly spendings is in the ratio 5:3. If each saves ₹600 per month, their incomes are, यानी कि 2 बहनें हैं, उनकी मासिक आय जो है महीने की आय जो है वो 7:5 है और उनका मासिक व्यय जो है वो 5:3 यानी कि 5:3 है। तो यदि दोनों बहनें प्रति माह 600 रुपये की बचत करती हैं, यानी कि उनकी सेविंग जो है वो 600 रुपये महीने की है, तो उनकी आय यानी कि इनकम बतानी है क्या होगी। तो ये एक रेशो प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम देख रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। यहाँ के मंथली जो इनकम्स हैं वो 7 और 5 के रेशो में। तो यहाँ हम इन ऑप्शन से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2100 और 1500 इन दोनों के अंदर रेशो देखते हैं वो क्या आता है, वो 7 और 5 का ही आ रहा है, जबकि 20 में भी आ रहा है लेकिन उसमें बचत 600 रुपये नहीं हो सकती 210 और 150 में से, तो इसलिए ये ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्टेड है। और सी से भी 7 और 5 का अनुपात आता है। तो अब जो है आगे तो ए और सी दोनों में से कोई सा हो सकता है। तो सेविंग्स का रेशो है 7:5 और जो इसके स्पेंडिंग्स हैं, जो खर्चे हैं, उनका रेशो है 5:3।
तो खर्चे को के से अगर हम दिखाएं और सेविंग जो सैलरी है उसको हम जो है 5 एस से दिखाएं तो सेविंग जो है हमारी वो आ रही है, इनमें दोनों में अंतर 2:2 का आ रहा है, यानी कि बराबर है, यानी कि 600 है। तो इस तरह से 600 को 2 से भाग किया तो 300 आता है। तो अगर हम 5 से गुणा कर दें 300 को तो 1500, और 3 से गुणा कर दें तो ये 900। तो ये हो गया हमारा कि 1500 और 900 रुपए के खर्चे हैं इनके। तो हमारे को जो है खर्चे पता लग जाते हैं, तो सेविंग्स भी पता, सैलरीज भी पता लग जाती है। तो अगर हम 300 को 7 से गुणा करते हैं तो 2100, और 300 को अगर 5 से करते हैं तो 1500, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर हम रेशोज़ को देखते हैं तो उनके डिफरेंस से जो है आराम से शॉर्टकट तरीके से इनको निकाल सकते हैं। अब 59th क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू ऑफ 3 रेज़ पावर 0 की पावर 9 माइनस में 9 रेज़ पावर 0 अपॉन में 3 स्क्वायर का होल क्यूब माइनस में 3 रेज़ पावर 9 ये हमारे को दे रखा है। तो इसका मान निकालना, वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको लिख लेते हैं जो फ्रैक्शन हमारे को दिया है। तो 3 की पावर 0 अगर होती है तो किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 की पावर 9 जो हो या कोई भी हो तो वो हमेशा 1 के हो गया। 9 की पावर 0 का मतलब वो हो गया 1। तो 1 की पावर 9 का मतलब 1 हो गया। तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 के स्क्वायर है और उसका क्यूब है तो 3 की पावर 6 हो जाता है, और माइनस में 3 की पावर 9 ये एज इट इज़ है। वैसे इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं भी करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऊपर ही ये जो है 0 हो जाता है, क्योंकि 1 की पावर 9 का मतलब 1 और माइनस के 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो गए। तो 0 अपॉन में कुछ भी होगा वो 0 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर हम खाली इसको लिख भर रहे हैं, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अलग अलग रख देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को जो है सिंपली आप देख रहे हैं कि 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो गया। आखिरी क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है, डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24 एंड गेन्स एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इन रुपीज़, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज़। तो यानी कि कोई व्यापारी एक खिलौने को 24 रुपये में बेचता है और उसे उतने ही प्रतिशत लाभ कमाता है जितना उस खिलौने का लागत मूल्य है। तो उसकी खिलौने की लागत मूल्य क्या होगी, यानी कि जितने का वो खिलौने की कीमत है, जितने में उसने खरीदा उतने ही %, यानी कि जैसे मान लो उसने 20 रुपये में खरीदा तो 20% लाभ कमा रहा है, अगर 10 रुपये में खरीदा तो 10% लाभ कमा रहा है। इस तरह से आप क्वेश्चन को समझिए, या X रुपये में खरीदा तो X% लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि उसका सेल प्राइस 24 है, विक्रय मूल्य जो है वो 24 रुपये है, और जो इसका कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो इसका क्रय मूल्य है वो मूल्य जो है हम X मान लेते हैं। तो इसका जो है वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी X के इक्वल होगा, X% के इक्वल होगा। तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो X% है, लाभ प्रतिशत जो है वो X% के बराबर है। तो प्रॉफिट जो होगा वो होगा 24 माइनस X, यानी कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो हमारे को अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो क्योंकि क्रय मूल्य पे यानी कि CP पे निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस पे, तो उसी पे हम निकालते हैं। तो ये जो है आपके जो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो होगी प्रॉफिट अपॉन में CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, प्रॉफिट का मतलब लाभ, और यहाँ इंटू में 100। तो प्रॉफिट जो है वो हमारा है 24 माइनस X, यानी कि 24 घटा में 1, और CP यानी कि क्रय मूल्य जो है वो X के बराबर है, और यहाँ पे इंटू में 100 है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो भी X के इक्वल ही है। तो यहाँ पे इसको X को हम लिख देते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे को यहाँ देखिए X को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो X² आ जाएगा। तो ये X² हो गया, और इधर हो गया 24 माइनस X इंटू में 100। तो 24 को 100 से करेंगे 2400, और X को 100 से करेंगे तो ये माइनस के 100X हो गया। तो इसको माइनस के 100X को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा X², और प्लस के 100X और माइनस के 2400 इक्वल टू 0। अब 100 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि माइनस के 2400 आ जाए। तो ये जो है हमारा
तो उसके लिए जो है हम इसके टुकड़े करेंगे वो इस तरह से होंगे कि इसको 120 और 20 दो टुकड़े कर देते हैं। तो 120 को जो है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा। तो प्लस के 120 और माइनस के 20, तो उनका जोड़ जो है प्लस के 120 और माइनस के 20 का 100 ही रहेगा और इनका मल्टीप्लिकेशन जो है 2400 हो जाएगा। अब पहले दो में से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस में 120 बच गया ब्रैकेट में, और इधर से लास्ट वाले दो में से माइनस के 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 120। तो x प्लस 120 कॉमन आ गया दोनों में से, तो इसको यहाँ ले लिया। तो x माइनस 20 और x प्लस में 120 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x 20 आ गया, x प्लस 120 रखेंगे तो माइनस के 120 आ गया। लेकिन x माइनस के नहीं हो सकते, इसलिए C जो है ऑप्शन ठीक है, यानी कि 20 जो है इसका सही आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आप इसको प्रोत्साहन देते हैं तो आगे मेरे चैनल से जुड़िए गुरुदेव क्लासेस से, ताकि आगे आने वाले और वीडियोज़ को भी आप देख सकें। धन्यवाद।